इंडिया में शेयर मार्केट में 1500 कंपनीज के अराउंड लिस्टेड हैं। अब हर कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता, इसके लिए ज़रूरी है कि हम शॉर्टलिस्ट करें उन कंपनीज को जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। ये शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें एक छोटा सा पार्ट है रेशियोज़ का। इसी चैनल पर पहले एक वीडियो में मैंने 3 रेशियोज़ को एक्सप्लेन किया है। आज भी हम इस वीडियो में 3 और रेशियोज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज कैपेक्स अपॉन सेल्स रेशियो। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा जो कंपनी अपने बिजनेस को रन करने के लिए और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए करती है, मशीन्स खरीदने में, फैक्ट्रीज लगाने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, बिल्डिंग्स, इन सब चीज़ों में। कि अगर एक कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपए का और उसने 80 करोड़ रुपए उस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिए, सो द रेशियो विल बी 80%। अगर ये रेशियो कम है तो कंपनी को एफिशिएंट और लाइट एसेट कंपनी माना जाएगा, और वहीं अगर ये रेशियो हाई है तो कंपनीज कंसीडर कैपिटल इंटेंसिव कंपनी और हैवी इन्वेस्टमेंट की यहाँ ज़रूरत होती है। जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि लो रेशियो वाली कंपनीज बेहतर होती हैं। हालांकि ये कहना कि हाई रेशियो वाली कंपनीज खराब होती हैं, ये टोटली गलत होगा, क्योंकि सेक्टर को समझना जरूरी है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि पावर, एयरलाइंस, टेलीकॉम, ये सेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव हैं। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कंपनी खराब ही होगी। इसको सेक्टर के हिसाब से समझना जरूरी है। नेक्स्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मतलब होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है टैक्सेशन के बाद में, दैट डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टेड कैपिटल, कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की कर रखी है और उसमें नेट प्रॉफिट 20 रुपए का है, सो दैट रेशियो कम्स आउट टू बी 20। ये जितना स्ट्रांग होगा, कंपनी की प्राइसिंग पावर उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट है, स्ट्रांग बिजनेस चल रहा है और उन्हें एक कंपिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एक साल के ROIC से कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ये देखने की जरूरत है कि कंसिस्टेंटली ROIC इंक्रीज कर रहा हो। थर्ड रेशियो इज ग्रॉस मार्जिन। इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है। सेल्स में से आप डायरेक्ट कॉस्ट को निकाल देते हैं तो कितना पैसा बच रहा है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कंपनी ने सेल्स की है 100 रुपए की, और उस सेल को करने के लिए कंपनी को जो खर्चा लगा वो 60 रुपए का लगा, तो नेट प्रॉफिट 40 है, और परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 40%। अगर बिजनेस हाई मार्जिन वाला है, दैट मीन्स कंपनी के पास में स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है, रूम है ग्रो करने का, और शॉक एब्जॉर्बेंस की पावर है उनके पास, रेजिलिएंट कंपनी है। लेकिन वहीं अगर लो मार्जिन बिजनेस है, यानी कि प्राइसिंग पावर थोड़ी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम रहेगा, सेफ्टी नेट बहुत कम रहेगा, और किसी भी तरीके के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए ये थोड़े वल्नरेबल रहे। यहाँ आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ग्रॉस मार्जिन लगातार डिक्रीज कर रहे हैं देन दैट इज अ बिग रेड फ्लैग। तो ऐसी कंपनी से थोड़ा सा दूरी ही बनानी चाहिए। तो दैट्स इट इन द वीडियो, और ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक तरह से पार्ट 2 है। इस सीरीज में हम अभी और वीडियोस भी लेके आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी ये वीडियोस आएँ आप मिस ना करें।